6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो यहाँ पर बचेगा आपका 25। तो x बराबर कितना हो जाएगा, रूट में 25, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा ±5। तो ये यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आएगा, तो यहाँ ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ रिफ्लेक्शन था तो हमने इस प्रकार से आपको दिखा दिया है। 1 मिनट यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं हम। चलिए अब आपको यहाँ पर रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या लिखा है, 2√2 एक कैसी संख्या है, तो यह एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 3, क्या लिखा है, यदि cos थीटा बराबर लिखा है 12/13 तो cot थीटा का मान। ठीक है, तो इसको यहाँ पर देखिएगा लिखा है cos थीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम सबसे पहले लिखते हैं cos थीटा कितना है, ये दिएगा 12/13। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे फटाफट। cos थीटा क्या होता है, तो आधार बटे कर्ण, तो ये कितना आएगा 5। ठीक है, तो cot थीटा क्या होता है, आधार बटे लंब, यानी 12/5। तो यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए भाई दूसरा पेज निकालते हैं हम यहाँ से ये। तो यहाँ देखिएगा ये क्वेश्चन आपको साफ दिख रहा होगा स्क्रीन पे। क्या कहा गया है, यदि द्विघात समीकरण, ठीक है द्विघात समीकरण हमको दिया गया है, 1 मिनट, द्विघात समीकरण हमको दिया गया है 2x²। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है, 2x² - 8x + c बराबर 0। अगर इसके मूल समान है तो d बराबर क्या हो जाएगा 0। फार्मूला क्या होता है, b² माइनस होता है 4ac। b कितना है, तो 8² - 4 × a × c, तो कितना हो जाएगा 64 - 4 दूनी 8c बराबर 0। तो 8c बराबर 64। तो c बराबर अगर देखें तो यहाँ से कितना आएगा 8 आएगा। ठीक, देख लीजिएगा यहाँ से c बराबर हमारा कितना आएगा, तो c हमारे यहाँ से 8 आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक त्रिभुज, इस प्रकार से 2 त्रिभुज हमको दिए गए हैं। ठीक है, कितने त्रिभुज हैं, तो यहाँ पर 2 त्रिभुज हमको दिए गए हैं। एक त्रिभुज ए बी सी है, एक त्रिभुज हमारा ए बी सी है, ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज हम बनाते हैं इधर, ये हमारा दूसरा त्रिभुज कौन सा है, डी ई एफ। ठीक है, ये 2 त्रिभुज हमको दिए गए हैं जिसमें एंगल ए कितना है 79 एंड एंगल ई कितना है, एंगल ई 56। तो एंगल सी कितना आएगा, ये आपसे बोला गया। तो एंगल सी कैसे निकालेंगे बताइएगा। अगर हमारे पास एंगल आपको ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे पास ये एंगल 56 है तो ये एंगल कितना होगा 56, तो बचा हुआ एंगल निकाल लेंगे। त्रिभुज के 3 कोणों का योग कितना होता है, तो आप बताएंगे सर 180। तो 79 + 56 कितना हो जाएगा 15 7 5 12 1 13 135। 180 से अगर हम 135 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 45। तो यहाँ से हमारा जो ऑप्शन आएगा वो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसको यहाँ से रेस करते हैं। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, लिखा है tan अल्फ़ा बराबर cot अल्फ़ा। तो अल्फ़ा का मान क्या होगा, तो देखिए tan अल्फ़ा, ठीक है, cot को क्या लिख सकते हैं 1/tan अल्फ़ा, गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा tan² अल्फ़ा बराबर 1। तो tan² अल्फ़ा, देखिए यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे हम, यहाँ से tan अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा √1। तो tan अल्फ़ा बराबर 1, और tan में 1 कितने का मान होता है, तो आप बोलेंगे सर 40, सॉरी यहाँ नहीं, ये हमारा ऑप्शन आएगा कौन सा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी, देख लीजिएगा। चलिए भाई अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहा गया, बी भुजा के 2 घनों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 2 घन है और 2 घनों को मिलाया जाता है। तो 2 घन अगर हम मिलाएं, एक घन ये इस प्रकार से है
और इसी में एक दूसरा घन और इस प्रकार से मिला दिया जाए। ठीक, 2 घन हो गए हैं। ये हमारा कौन सा है, ये फर्स्ट है और ये कौन सा है, सेकेंड। 2 घन मिला दिए। हमसे कहा गया है बी भुजा के 2 घन। अगर हमने यहाँ पे इसकी भुजा ली बी, कितनी ली बी, और इसकी भी ली बी, तो टोटल कितनी हो जाएगी, तो टोटल कितनी हो जाएगी 2b। ठीक है, टोटल कितनी हो जाएगी 2b। अब यहाँ हम क्या करेंगे, अगर टोटल लेंथ 2b होगी तो पहले तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला लिखेंगे। तो संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ठीक, तो कितना हो जाएगा 2, लंबाई हमारे पास कितनी हो जाएगी 2b, और चौड़ाई कितनी है b प्लस चौड़ाई b HB b प्लस b इंटू लंबाई कितनी है 2b। ठीक, तो यहाँ से अगर हम गुणा करें तो कितना आएगा 2b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। तो टोटल कितना है 2 2 4 1 5 और 5 दूनी 10b स्क्वायर। यानी ये हमारा कौन सा आएगा, तो ये आएगा ऑप्शन नंबर, देखिएगा ऑप्शन नंबर 10b मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। 8 हमारा देखते हैं किस में दिया गया होगा। तो हम बढ़ते हैं पेज नंबर 3। 1 मिनट, ये यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा गया है, द्विघात समीकरण दिया गया, कथनों विकल्प चुनिए। समीकरण के 2 से अधिक मूल वास्तविक हों, समीकरण के 2 मूल भिन्न हों, 2 मूल वास्तविक तथा मूल समान हों, समीकरण के 2 वास्तविक तथा समान मूल होते हैं, तब ये कंडीशन होती है। ठीक है, हाँ, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहा गया है, देखिए ये क्या कहा गया है, 4,0 और 0,4 और 4,0 4,4 शीर्ष हैं, किस त्रिभुज के शीर्ष हैं ये आपको बताना है। तो किस त्रिभुज के शीर्ष हैं, तो अगर चाहें तो आप कुछ इस प्रकार से डायग्राम बना सकते हैं, जिसमें कहा गया है 4,0। तो 4,0 मानते हैं, यहाँ पर आएगा 4,0 और 0,4 आपका बाई एच पर आएगा यहाँ 0,4। जबकि ये दोनों हमारे किस में जाएंगे, तो ये दोनों हमारे जाएंगे कुछ इस प्रकार से यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ हमारा क्या आएगा, तो यहाँ पर आएगा 4,4। तो ये ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक, अब यहाँ आपको देखना है कि कौन सा, इसकी 2 भुजाएं बराबर आएंगी, तो ये हमारे पास हो जाएगा। इसको आप लोग सिद्ध कर लेना। ठीक है, बीच की दूरी लगाएंगे। ठीक, क्या लगाएंगे, बीच की दूरी। तो जहाँ तक ये आएगा हमारा कौन सा आएगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 10 कहा गया है बहुलक वर्ग ज्ञात कीजिए। तो बहुलक वर्ग कैसे निकालते हैं, बारंबारता में जो सबसे बड़ी संख्या उसी के सामने। तो बारंबारता में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो बारंबारता सबसे बड़ी संख्या है 5। 5 के सामने कितना लिखा है, 12 से 22। तो 12 से 22 देखिए इसमें कहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लिखा यदि एक घटना घटित होती है तो इसकी प्रायिकता होगी, हमेशा प्रायिकता 1 से कैसी होती है, कम। तो 1 से कम देखिएगा, यहाँ अगर हम देखें तो ये भी 1 से कम है, ये भी 1 से कम है। देखिए हमसे कहा यदि एक घटना अवश्य रूप से घटती है तो प्रायिकता होगी, तो कितनी इसकी प्रायिकता होगी ये आपको बताना है। तो कितनी होगी बताइएगा, कितनी होगी, 1 मिनट। तो इसकी प्रायिकता बताइएगा कितनी होगी। बताइए, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, तो इसकी प्रायिकता आपकी होगी 0। चलिए बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है, 1 मिनट, यहाँ पर हमने कौन सा टिक लगाया है, क्वेश्चन नंबर 11 में कौन सा लगाया है, ए नहीं होगा, इसका कौन सा होगा, यदि रूप से घटना प्रायिकता होगी तो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 0 होगी। ठीक है, बाकी आप देख लेना आपने कौन सा टिक लगाया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कहा गया है
माध्यिका वर्ग अंतराल। अब देखिए माध्यिका वर्ग अंतराल कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा CF कितना आएगा। तो CF सबसे पहले निकालेंगे, तो कितना है 4, तो 6 4 कितना है 10, 10 10 कितना हो जाएगा 20, 20 6 कितना 26, 26 4 कितना हो जाएगा 30। तो अगर हम इनको देखें 30 6 10, देखिए 6 4 10 10 20 30, 30 आएगा। 30 के आगे कितने होंगे, 30 के आधे होंगे 15, कितने होंगे 15, ठीक है 15। अब 15 इसमें देखना है किसके, तो इस 20 के ऊपर 10 CF, तो इसके सामने कौन सा है, इसको आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए पूरा सॉल्व करने के लिए हम एक पेज यहाँ पर, चलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या था हमारा, ये एक तरफ लिखा है 0 से 6, ठीक है। पूरा सॉल्व करने से आराम है। 0 से 6, 1 मिनट, कलर हम ब्लैक लेते हैं। 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24, 24 से 30, ठीक है। और बारंबारता कितनी है, 4 6 10 6 4। तो CF निकालेंगे सबसे पहले, क्या निकालेंगे CF कितनी आएगी, 4 6 4 10 20 26 और 30। तो यहाँ से n बराबर कितना आएगा 30, यानी n बटे 2, यानी कितना आएगा 15। तो 15 इसके पीछे आएगा 20 के पीछे, तो ये हमारा हो जाएगा CF, ये हो जाएगा F। तो इसके सामने कितना लिखा, 12 से 18। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा 12 से 18, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, C, ठीक है। चलिए तो हमारे इसमें कितने क्वेश्चन हो गए, तो इसमें हो गए 12 क्वेश्चन। 12 के बाद आइए क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखिए लिखा है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 13 क्या लिखा है, क्वेश्चन 13 लिखा है दो संख्याओं का अंतर कितना है 10। तो दो संख्याएं मान लीजिए, पहली संख्या अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 10, सॉरी यहाँ पर लिखा है योग, क्या लिखा है यहाँ पे योग, ठीक है। तो आपको यहाँ पर लेना है योग। चलिए इसको पूरा ही हटाते हैं फिर से। देखिए दो संख्याओं का योग यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 10, ठीक है, दिख रहा है आपको। और अंतर कितना है 4, यानी अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 4। इसको कट करेंगे, 2 अल्फ़ा बराबर 14, यानी अल्फ़ा बराबर 7। अगर अल्फ़ा बराबर 7 आया, अल्फ़ा यहाँ रखेंगे तो बीटा बराबर कितना आएगा 3। तो 7 और 3, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, B। चलिए बाकी इसमें देखिए इस बच्चे ने टिक तो लगाए हैं, बाकी आप देख लेना, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, D, ठीक। 100 के आप लोग क्या करना, 100 नहीं 1000, इसको आप काट लेना और देख लेना कौन सी संख्या है, ठीक। तो यहाँ पर D लगा है और इसमें यहाँ पर कहा गया है कि 13वां पद ज्ञात कीजिए। तो 13वां पद देखते हैं, T13 कितना होता है, A प्लस 12D, ठीक। तो A कितना है, तो A इसका 20 है, 12 इंटू D कितना है -3 है, तो 20, 12 3 36 बताएंगे तो यहाँ से कितना बचेगा 16। ये भी ऑप्शन इसका कैसा है, सही, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 कहा गया है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले चाप की लंबाई बतानी है। तो चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होता है, L बराबर थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई R, ठीक है। तो L बराबर थीटा कितना है 30, 360 इंटू 2 पाई का मान 22 बटे 7, और त्रिज्या कितनी है हमारे पास 21। तो 7 से काटें 3 बार और 3 से इसको काटें 12 बार, ठीक है। और यहाँ अगर हम इसको 3 से काटें, कितने से, 3 चौके 12 30, ठीक, देख लेना अपना। और यहाँ आएगा 2 से काटेंगे तो 2 बार, इसको अगर हम 2 से काटें तो 11 इंटू 10 कितना आएगा, गलत काट दिया क्या, बताइएगा। चलिए इसको दोबारा से ही लगाएंगे, यहाँ साफ पेज नहीं है। चलिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी जगह है तो इसको हम यहीं पर सॉल्व करते हैं। एक मिनट, देखिए L बराबर कितना है, थीटा बटे 360 इंटू 2 पाई R। थीटा कितना है 30, 360 इंटू 2 पाई का मान 22 बटे 7 इंटू R कितने 21। 0 से 0 काटिए, 3 से काटेंगे तो 12 बार, ठीक। और अगर हम इसको 3 से काटें तो 3 चौके 12,
3 चौके 12 और 3 सत्ते 21। 7 से 7 भी हमारा कैंसिल हो जाएगा, और 2 से अगर हम इसको काटें तो 2 बार, इसको 2 से काटें तो 11। तो आंसर कितना आएगा? सिर्फ 11 आएगा। ठीक, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए क्या लिखा है। यहाँ अंदर से हम क्या करेंगे, यहाँ से साइन थीटा कॉमन कर लेंगे। ठीक, देखिए अगर साइन थीटा हम कॉमन कर लेंगे, यहाँ देखिएगा अगर हम साइन थीटा कॉमन कर लेंगे, यहाँ से हम क्या साइन थीटा अगर कॉमन करें, इसको नीचे लगाते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ से साइन थीटा कॉमन करेंगे तो कितना आएगा, b माइनस ए, यहाँ बच जाएगा कॉट थीटा। ठीक, बटे में साइन थीटा, नीचे क्या बचेगा b प्लस ए कॉट थीटा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो b माइनस ए इंटू कॉट का मान कितना है, b बटे ए। तो यहाँ ऊपर ही देख लीजिए 0 बन रहा है, तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, ए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 हो गया था, इसका क्या आया था, 0। अब इसको देखते हैं, एक ऑप्शन लिखा है सेक, एक मिनट कलर चेंज करते हैं। देखिए लिखा है सेक ए प्लस 10a, ब्रैकेट में लिखा है 1 माइनस साइन ए। सेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन, और 10 को लिख सकते हैं साइन ए बटे कॉस ए, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए, नीचे आएगा कॉस ए, ऊपर आएगा 1 माइनस साइन ए। ठीक है, यहाँ माइनस लगेगा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे में आएगा कॉस ए। ऊपर लिख सकते हैं कॉज स्क्वायर ए बटे में आएगा कॉस ए। ये कैंसिल, तो बचेगा कितना, कॉस ए। तो कॉस ए हमारा कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसको चाहें तो आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से हमने लगाया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 18 के बाद आइए 19। कौन सी संख्या परिमेय संख्या होगी? तो परिमेय संख्या कौन सी होगी, इसमें आपको बताना है। तो एक ये परिमेय संख्या हो जाएगी, कैसे, 7 का स्क्वायर करेंगे और 5 का कट जाएगा तो एक परिमेय संख्या आ जाएगी। यहाँ देखिए 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी स्पर्श। मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 5 सेंटीमीटर दूर स्पर्श रेखा कुछ इस प्रकार, ये 5 है और ये कितनी है, 3। तो ये हमको बताना है, ये कितना होता है 90। तो कट कितना है 25, 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग 9 यानी 16 यानी 4 आएगा। ठीक, इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। यानी यहाँ पर हमने पूर्ण रूप से आपके विकल्प वाले क्वेश्चन, पूरे कितने क्वेश्चन आते हैं 20, पूरे 20 आपको सॉल्व करा दिए हैं। इसके आगे के जो लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो में आप लोगों के यहाँ से कवर कराएंगे। ठीक है, तो देख लीजिएगा एक बार आप लोग, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे माइक गड़बड़ कर रहा है इसीलिए इस वीडियो को नहीं बना। तो इसका अगले का पार्ट हम पार्ट नंबर 2 में बताएंगे। एक बार आप लोग क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, एक बार आपको दिखा दें तो ये हमारे कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आए हुए हैं, और ये अगला पेज है, देख लीजिएगा कुछ इस टाइप से। इसके बाद ये अगला क्वेश्चन, और इसके बाद ये लास्ट। ठीक।